गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज है अपना स्पोकन इंग्लिश का 60 डे स्पोकन इंग्लिश 60 डे यानी कि 60 दिन का क्लास। आज है क्लास नंबर 4। जी हाँ दोस्तों, आज है क्लास नंबर 4 और आज पढ़ेंगे पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस क्या होता है दोस्तों? प्रेजेंट टेंस सिंपल अपन ने पढ़ लिया है कल, यानी कि क्लास नंबर थ्री में और आज पढ़ेंगे क्लास नंबर 4 यानी कि प्रेजेंट सिंपल। पास्ट सिंपल, सॉरी दोस्तों, पास्ट सिंपल। आइए समझते हैं बिल्कुल आसान तरीके से, जीरो तरीके से। इससे आसान कुछ नहीं दोस्तों, और मैं बता दूं बिल्कुल बच्चा भी इसको सीख सकता है दोस्तों। आइए समझते हैं पास्ट सिंपल टेंस। जी हाँ दोस्तों, पास्ट सिंपल टेंस। सबसे पहले इस टेंस की अपन पास्ट सिंपल टेंस की पहचान समझते हैं। इसकी पहचान क्या है? जैसे कोई भी बात करे तो अपन समझ कह सकते हैं। कोई सेंटेंस बोले, कोई व्यक्ति बात बोले या बोले, कुछ भी करे तो अपन कैसे समझ सकते हैं कौन सा टेंस है? तो इसके टेंस से पहचानने की है जो आइडेंटिटी आ ई ए। दोस्तों बाद में साउंड कोई भी उच्चार हो आ ई ए, अगर बाद में आपको मालूम पड़े पीछे आ ई ए तो आपको समझना है पास्ट सिंपल टेंस की बात चल रही है दोस्तों। पास्ट सिंपल टेंस, जी हाँ दोस्तों, पास्ट सिंपल टेंस। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है दोस्तों? पास्ट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। जी हाँ दोस्तों, डिड हेल्पिंग वर्ब है और डिड किसके साथ लगेगा? ऑल सब्जेक्ट। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ऑल सब्जेक्ट आते हैं। आई यू दे ही सी इट नेम, पूरे सब्जेक्ट आते हैं दोस्तों, ऑल सब्जेक्ट। दोस्तों ये सेंटेंस कहाँ यूज होता है? फॉर द एक्शन ऑफ रिसेंट पास्ट, यानी जो भी अपन ने रिसेंट में किया हो दोस्तों उसको कहते हैं पास्ट सिंपल टेंस। जो यानी कि अभी अभी हमने किया है कुछ भी, जैसे हमने पिछली क्लास ली है, आजकल में, परसों लेंगे नहीं मतलब ली है पिछले दिन में, यानी कि पास्ट यानी पीछे जो भी काम किया हो उसको अपन आइडेंटिटी में बताते हैं दोस्तों। मैं ये कर चुका हूँ, मैं वो कर चुका हूँ, मैंने पिछले साल MBA फाइनल की, मैंने 3rd ईयर में ये किया था, मैंने प्रोजेक्ट बनाए थे, क्या वजह पिछले किए थे। इसकी आइडेंटिटी क्या है दोस्तों? आ ई ए, डेट ऑल सब्जेक्ट दोस्तों। अब समझते हैं इसमें हर एक टेंस में 4 टेंसेस बनते हैं दोस्तों। हमने पिछली क्लास में, तीसरी क्लास में देखी है, अब चौथी क्लास में भी समझते हैं। और अगर आपने 3 क्लास नहीं देखी हो इस क्लास को देखने के बाद देखें, तब आपको अच्छी क्लैरिटी से समझ में आएगा दोस्तों। सबसे पहले होता है अफर्मेटिव। जी हाँ दोस्तों, अफर्मेटिव टेंस होता है दोस्तों, फिर होता है नेगेटिव, फिर होता है इंटरोगेटिव, फिर होता है नेगेटिव इंटरोगेटिव। जी हाँ दोस्तों, ये हर एक टेंस में 4 टेंस बनते हैं, एक टेंस के 4 टेंस रहते हैं। तो आज समझते हैं सबसे पहले। और हाँ, शुरू करने से पहले मैं बता दूं इसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है अफर्मेटिव टेंस में दोस्तों। अफर्मेटिव टेंस कौन होता है? जो पहले वाला मतलब शांतिपूर्वक जो सिंपल टेंस रहता है दोस्तों, ये है अफर्मेटिव टेंस। इसमें लगता है सिर्फ वर्ब का सेकंड फॉर्म। और वर्ब क्या होती है पिछली वीडियो में बताया दोस्तों, टेलीग्राम पे लिंक डली होगी, वहां जाना, आप पूरे वर्ब की लिस्ट मिल जाएगी। सेकंड फॉर्म और सिर्फ अफर्मेटिव टेंस में दोस्तों, ये वो टेंस है सिर्फ और सिर्फ पूरे जितने टेंस बनते हैं इस दुनिया में, जितने टेंस बने हैं सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव में, और वो भी पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है दोस्तों। कहीं भी नहीं लगता वर्ब का सेकंड फॉर्म, ये याद रखना दोस्तों। वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है पास्ट सिंपल टेंस में, वो भी अफर्मेटिव में। सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड में भी कोई भी सेंटेंस बना लो दोस्तों, अफर्मेटिव सेंटेंस में पास्ट सिंपल की सिर्फ वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है और बाकी सब में वन लगता है। और इसमें मन लगेगा। देखो दोस्तों, समझते हैं, सबसे पहले समझते हैं मैंने इंग्लिश बोली। मैंने इंग्लिश बोली, अब आप समझ रहे होंगे दोस्तों, आ ई ए आई नहीं रहा है, और ये प्रेजेंट सिंपल टेंस कैसे हो गया? पास्ट सिंपल टेंस कैसे हो गया? मैंने इंग्लिश बोली, मैंने इंग्लिश बोली। ई आर ना साउंड दोस्तों, ई साउंड कर रहा ना, ई
दोस्तों ई साउंड कर रहा है ना, मैंने इंग्लिश बोली, तो आपको समझ लेना है कि पास्ट सिंपल टेंस का टेंस है दोस्तों। हाँ, अब मैं यानी कौन होता है दोस्तों, ये स्ट्रक्चर दिए होंगे दोस्तों, आप देख रहे हैं फॉर्मूला है, हर एक टेंस का यही फॉर्मूला रहेगा, आप देख रहे हैं ये फॉर्मूला। सबसे पहले कौन सा आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मैंने, यानी कि मैं सब्जेक्ट हूं, क्या लगा दिया अपन ने, आई, मैं हो क्या बोल दिया, आई। उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, हाँ दोस्तों, वर्ब का हर जगह वर्ब का सिंपल में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस से वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। यही वो एक सेंटेंस है जिसमें सेकंड फॉर्म लगता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म। अब क्या है, बोलना, बोलना क्या है, स्पीक, लेकिन ये वर्ब का सेकंड थर्ड दूसरा फॉर्म लगेगा, इसको स्पूक, स्पूक, स्पोक, 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 आई स्पोक। क्या हो रहा, मैंने इंग्लिश बोली। फिर क्या आएगा, वर्ब का, वर्ब कौन है दोस्तों, बोलना, बोली, बोलना, बोलना वर्ब होगा तो क्या होगा, स्पोक। फिर क्या हो, क्या बोल रहा है दोस्तों अपन, इंग्लिश, आई स्पोक इंग्लिश। यस दोस्तों, आई स्पोक इंग्लिश। ये आपको इस स्ट्रक्चर में समझ के चलना है दोस्तों, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। जो बचा हुआ वो ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर कोई भी कितना लंबा सेंटेंस हो, सिर्फ और सिर्फ आपको ये सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट लगाना है और बाकी का सब पीछे डालते जाना है, कितना ही बड़ा सेंटेंस हो दोस्तों। अभी आगे चल के बड़े सेंटेंस करेंगे किस प्रकार से बनते हैं दोस्तों। मैंने इंग्लिश बोली, आई स्पोक इंग्लिश, इसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाया दोस्तों। अब इसी को कैसे नेगेटिव में कैसे बनाएंगे, हाँ, अब यहाँ सब में फर्स्ट फॉर्म लगेगा, सिर्फ अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म लगती है दोस्तों। मैंने इंग्लिश नहीं बोली, मैंने इंग्लिश नहीं बोली, तो क्या आएगा सबसे पहले, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा, आई, यानी मैं। अब इसके बाद इसके हेल्पिंग वर्ब क्या है दोस्तों, डिड, तो अपने डिड लगा दिया, आई डिड। अब क्या कर रहे हैं दोस्तों, मैंने नहीं बोली, तो क्या आएगा, बरहमेश, बरहमेश स्पीक इंग्लिश, आई डिड नॉट स्पीक इंग्लिश, आई डिड नॉट स्पीक इंग्लिश। मैंने इंग्लिश नहीं बोली, मैंने इंग्लिश नहीं बोली, यानी क्या होगा, आई डिड नॉट स्पीक इंग्लिश। इसको समझना, इस स्ट्रक्चर को जो बना है, सब्जेक्ट आएगा तो अपने सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, आई। फिर क्या आएगा, वर्ब का मतलब जो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डिड, हाँ। और वर्ब हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट आता है, मैंने पिछली वीडियो भी बताया था, इसके बाद नॉट आ गया, दोस्त देख रहे होंगे। नहीं का क्या होगा, नॉट। और बोलना क्या बोलते हैं, स्पीक। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है अपना, इंग्लिश, आई डिड नॉट स्पीक इंग्लिश। यस दोस्तों, एक बार और समझे, मैंने इंग्लिश नहीं बोली, मैंने इंग्लिश नहीं बोली। क्या काम कर रहे हैं अपन दोस्तों, बोलने का, तो बोलना क्या होगी, वर्ब। और क्या कर रहे हैं दोस्तों, इंग्लिश बोल रहे हैं, तो इंग्लिश क्या होगी दोस्तों, ऑब्जेक्ट। और कौन बोल रहा है, मैं के लिए बोलते हैं आई, और नहीं के लिए अपन नॉट लगा ही रहे हैं। और कौन सा सेंटेंस है, डिड, अपन डिड लगा ही रहे हैं, डिड, डिड नहीं सॉरी, डिड ही लगेगा, जी हाँ डिड सही लगा। आई डिड नॉट स्पीक इंग्लिश, आई डिड नॉट स्पीक इंग्लिश। समझ आए दोस्तों। अब इसी बात में इंटरोगेटिव कैसे क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, क्या मैंने इंग्लिश बोली, जैसे क्वेश्चन मार्क जैसा क्वेश्चन रहता ना, नेगेटिव इंटरोगेटिव, क्या मैंने इंग्लिश बोली, क्या मैंने इंग्लिश बोली। अब क्या होगा दोस्तों, यहां देखिए, सबसे पहले क्या आएगा, डिड, यानी कि हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मैंने, तो क्या बोलेंगे, आई। और उसके बाद क्या आएगा, वर्ब, वर्ब क्या है हमारी दोस्तों, बोलो वर्ब क्या है, स्पीक, स्पीक है बोलना, स्पीक हो गई वर्ब। और क्या बोल रहे हैं दोस्तों, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, इंग्लिश, वर्ब पर लग देंगे इंग्लिश। आई डिड आई स्पीक इंग्लिश, क्या मैंने इंग्लिश बोली, डिड आई स्पीक इंग्लिश, क्या मैंने इंग्लिश बोली। जी हाँ दोस्तों, एक बार और अच्छे से समझते हैं, क्या मैंने इंग्लिश बोली,
इसको समझते हैं। पहले क्या आएगा, डिड, यानी डिड हेल्पिंग वर्ब, सोमा ने पहले हेल्पिंग वर्ब लगा दी। उसके बाद क्या आएगा, मैंने, सब, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है दोस्तों, मैं, आई। अब क्या बोल रहा है दोस्तों अपन, बोली, बोली को क्या बोलते हैं, स्पीक, ये हो गया स्पीक। अब क्या बन रहा है, स्पीक क्या होगा, वर्ब। अब क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, इंग्लिश, तो इंग्लिश कर दिया। डिड आई स्पीक इंग्लिश। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जी हाँ दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, नहीं, इसके बाद आएगा मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है हमारा, स्पीक। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, इंग्लिश। जी हाँ दोस्तों, अब इसी को इंटरोगेटिव बनाए, कैसे बनेगा दोस्तों, डिड आई नॉट स्पीक इंग्लिश। क्या मैंने इंग्लिश नहीं बोली, क्या मैंने इंग्लिश नहीं बोली, क्या मैंने इंग्लिश नहीं बोली। अब कैसा बनेगा, इसका लिए एक्टेशन को सेम रहेगा। डिड, हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, डिड। फिर उसके बाद क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन हो गया, आई। फिर क्या आएगा, नॉट, नॉट लगा दिए। फिर क्या आएगा, मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है दोस्तों, बोली, क्या होगा, स्पीक। और क्या बोल रहा है दोस्तों, ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश, हो गया इंग्लिश। आई डिड नॉट स्पीक इंग्लिश। यस दोस्तों, आई डिड आई नॉट स्पीक इंग्लिश, डिड आई नॉट स्पीक इंग्लिश। दोस्तों बहुत ही सरल तरीके से, इससे सरल कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको ये इसको याद करने से पड़ेगा। ये आर्ट एक्सर है ना दोस्तों, उसमें कुछ नहीं है, एक समझ लो बस, पूरा ऑटोमेटिक बन जाएगा। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है इंट्रोगेटिव में और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में, और बाकी वही सेम स्ट्रक्चर रहता है दोस्तों। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। अपन अब दूसरा कोई सेंटेंस लेते हैं दोस्तों, उसको समझते हैं। अब अपन समझते हैं, एक दूसरा टेंस लिया है, बहुत आसानी से समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। सेंटेंस क्या है हमारा, उसने क्रिकेट खेला, उसने क्रिकेट खेला। अब अपन पहले सेंटेंस में क्या आइडेंटिफाई की थी, ई, बोली। अब उससे क्या हो रहा है दोस्तों, उसने क्रिकेट खेला, आ, उसने क्रिकेट खेला, आ रहा ना दोस्तों, उसने क्रिकेट खेला। जी हाँ दोस्तों, उसने क्रिकेट खेला। तो कैसा सेंटेंस बनेगा, याद रखना है, बरहमेश। क्या आएगा पहले, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा, उसने, क्या हो गया, ही, उसको, उसने हो, ही यानी लड़का है, लड़की, सी लड़का है तो ही, उसने यानी लड़का, तो क्या लगा दिया, ही। और अब फिर क्या आएगा दोस्तों, वर्ब का सेकंड फॉर्म, क्या खेल रहा है दोस्तों, प्लेड, प्लेड। और क्या कर रहा है दोस्तों, क्रिकेट, खेल क्या रहा है, क्रिकेट। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा, उसने, तो ही। वर्ब का सेकंड फॉर्म, क्या खेलना, वर्ब कौन है, खेलना, तो क्या होगा, प्लेड। और क्या खेल रहा है दोस्तों, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, ही प्लेड क्रिकेट, ही प्लेड क्रिकेट। बरहमेश अफर्मेटिव सेंटेंस में पास्ट सिंपल की बरहमेश अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म, अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म माने कि वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है दोस्तों। अब अपन समझते हैं, उसने क्रिकेट नहीं खेला, तो कैसा बनेगा, सबसे पहले क्या लेंगे अपन, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ही, उसने, उसने क्रिकेट नहीं खेला, सब्जेक्ट क्या है, ही। अब क्या आएगा, डेड, डेड। फिर क्या आएगा दोस्तों, नॉट, नहीं, नॉट। डेड क्या है, हेल्पिंग वर्ब। अब नॉट किसके लिए लगा रहे हैं, नहीं के लिए, नॉट आ जाएगा दोस्तों, नॉट। फिर क्या आएगा दोस्तों, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सिर्फ अफर्मेटिव में सेकंड लगता है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि क्या क्या कर रहा है, खेलना, खेलना क्या होगा, प्ले, प्ले। क्या कर रहा है दोस्तों, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, क्रिकेट, तो बाद में पीछे क्या आ जाएगा, क्रिकेट, क्रिकेट आ जाएगा दोस्तों, क्रिकेट आ जाएगा।
ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट, उसने क्रिकेट नहीं खेला। खेला आ रहा है दोस्तों आइडेंटिटी में। पास्ट सिंपल टेंस हो रहा है, पास्ट सिंपल टेंस। जी हाँ दोस्तों, पास्ट सिंपल टेंस। उसने क्रिकेट नहीं खेला, इसको समझना है। उसने यानी कौन हो गया, सब्जेक्ट। डिड यानी कि हेल्पिंग वर्ब, डिड हो गया। पास्ट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब है डिड, तो आ गया डिड। और कर क्या नहीं कर रहा, नॉट, नहीं के लिए नॉट लगा दिया। और क्या कर रहा है दोस्तों, खेलना। खेलना क्या हो गई, प्लेइंग। और फिर क्या आएगा, वर्ब यानी कि ऑब्जेक्ट क्या है हमारे दोस्तों, क्रिकेट। क्या खेल रहा है, क्रिकेट। ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट, उसने क्रिकेट नहीं खेला। अब इसी प्रकार से क्या होगा, इंट्रोगेटिव क्या आएगा, क्या उसने क्रिकेट खेला। क्या उसने क्रिकेट खेला, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, सबसे पहले जैसे यहां देखेंगे क्या आ जाएगा, डेड। डेड फिर क्या आएगा, उसने हम क्या लगाएंगे, ही। फिर क्या क्या कर रहा है दोस्तों, खेलना, यानी क्या हो जाएगा, प्ले। प्ले क्या कर रहा है दोस्तों, क्रिकेट। क्रिकेट लिख देंगे वहां पीछे, क्रिकेट। डिड ही प्ले क्रिकेट, क्या उसने क्रिकेट खेला। खेला, डिड ही प्ले क्रिकेट। अब कैसा बनेगा दोस्तों, इसी को समझते हैं। क्या उसने क्रिकेट नहीं खेला होगा, क्या उसने क्रिकेट नहीं खेला होगा दोस्तों, तो कैसा बनेगा, यहां देखेंगे डेड, सबसे पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, ही। उसने क्या नहीं कर रहा, नॉट, नहीं के लिए क्या लगाते हैं दोस्तों, नॉट। अब क्या नहीं कर रहा दोस्तों, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्ले। प्ले क्या कर रहा है दोस्तों, क्या खेल रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, क्रिकेट। क्रिकेट। डिड ही नॉट प्ले क्रिकेट, क्या उसने क्रिकेट नहीं खेला। जी हाँ दोस्तों, डिड ही नॉट प्ले क्रिकेट, क्या उसने क्रिकेट नहीं खेला। आई होप बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझाने का इसको प्रयास किया दोस्तों। और एक क्लास नंबर 4 है दोस्तों, शॉर्ट क्लास जो अपना 60 डे स्पोकन इंग्लिश क्लास चल रहे हैं, क्लास नंबर 4 है। आज अपन ने पढ़ा है पास्ट सिंपल टेंस। बहुत आसान तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया है और कम ही शब्दों में बहुत अच्छी तरीके से। आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।